बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं और ये आज हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 5वें क्वेश्चन की पहली जूज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे हमें 6 इक्वेशन दी गई हैं, 6 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन हमें ये दी गई है 2z⁴ - 32 = 0। यहाँ पर सिर्फ 2 हिस्से हमें दिए गए हैं, तो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से सिर्फ 2 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 2 वाला टेबल 32 पर जाता है। तो यहाँ पर अंदर z⁴ सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि 2 बाहर गया, माइनस उसी तरह, और 2 वाला टेबल 32 पर 16 दफ़ा जाता है, बराबर है 0। ये सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने z की वैल्यूज़ मालूम करके देनी है। तो ये जो 2 है ये बराबर इस साइड पर जाकर 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 0 को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करें जवाब 0 आता है। तो हमारे पास सिर्फ ये रकम बच जाएगी z⁴ - 16 = 0। तो हमें z की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है a² - b²। दो स्क्वेयर्स के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो एक दफ़ा इनको जमा का लिखा जाता है और एक दफ़ा इनको माइनस का लिखा जाता है। तो यही हम इनको अब स्क्वेयर बनाने की कोशिश करेंगे। z⁴ जो है ये होगा z² का स्क्वेयर, क्योंकि 2 2 फिर 4 ही हो जाएगा। और 16 जो है ये 4 का स्क्वेयर है, क्योंकि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 16 आता है। तो जब 2 स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। तो सेम काम हम यही यहाँ पर करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई होगा। 2 स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस है तो इनको अब हम एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा इनको अब हम माइनस का लिख लेंगे, z² + 4 और z² - 4। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं। हम पहले फैक्टर को भी 0 के बराबर रख देंगे और दूसरा फैक्टर जो है इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z को हम अकेला करेंगे, जमा 4 बराबर इस साइड पर आएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरह होगा, -4 जब उधर जाएगा तो ये जमा 4 हो जाएगा। असल में हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, z² की नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और प्लस माइनस लगाकर हम -4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। सेम काम हम इधर भी करेंगे, क्योंकि हमें z² की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ z की चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास z बचेगा। और ये प्लस माइनस उसी तरह, 4 का जो स्क्वायर होता है वो तो 2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। तो मैं पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो सिर्फ शॉर्ट आपको बता दूंगा कि माइनस की जगह पर क्या लगाना है। तो 4 का जज़र मैंने आपको बताया, इसका स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन जब माइनस आ जाए तो इसका क्या करते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखते हैं। 4 को अगर हम -1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा यही -4 ही रहेगा। इसको क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अयोटा लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि माइनस आ गया है तो हमारे पास इसका और हल नहीं है। 4 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, माइनस का हल नहीं है, तो फिर उसका हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो -1 है ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इस -1 की जगह पर अब हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और ये 4 उसी तरह। और इस साइड पर ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, z बराबर है जमा नफ़ी, और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 आता है। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये प्लस माइनस उसी तरह। अब ये अयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो सिर्फ अयोटा बचेगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। आप इधर लिख लें या इससे पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास z की दूसरी वैल्यू आ गई। आप इन शॉर्ट ये याद रखें कि जब माइनस आ जाएगा जज़र में तो माइनस की जगह पर हमने अयोटा लगाना है। वो किस तरह से लगाना है, हम क्या करेंगे, जो भी हिस्सा होगा उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि -1 की जो वैल्यू है वो अयोटा स्क्वायर होती है, और अयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ अयोटा बच जाता है। तो मुख्तसरन यही याद रखें कि जब भी जज़र के अंदर माइनस आएगी तो उसकी जगह पर हम अयोटा लिखेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 3z⁴ - 243z बराबर है 0। तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे, जो चीज़ भी कॉमन होगी। एक 3 कॉमन है और दूसरा z भी अब कॉमन है, क्योंकि z दोनों तरफ है। तो 3z को हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा z⁴, क्योंकि z⁴ में से एक z बाहर गया। और 3 वाला टेबल जो है अब इस पर लेकर जाएंगे। 24 पर 3 वाला टेबल 8 दफ़ा जाता है और 3 पर 1 दफ़ा जाता है, और z था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास सिर्फ 81 बचेगा और बराबर है 0।
अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3z को भी 0 के बराबर रख देंगे और z की पावर 4 माइनस 81 को भी हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी, 3 इधर आकर 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करें जवाब 0 आता है। और यहाँ पर फिर हम वही फार्मूला जो है अप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे कि जब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा हम उनको जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा हम माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पर इनको स्क्वायर बनाएंगे, ये z पावर 4 जो है ये z स्क्वायर का स्क्वायर होगा और 81 जो है ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ गया है, एक दफ़ा हम इनको जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस के साथ लिख लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स थे तो हमने दोनों को 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर फिर हम दो फैक्टर्स आ गए तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे। z स्क्वायर जमा 9 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और z स्क्वायर माइनस 9 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए तो z वाली रकम इधर पड़ी रहे, जमा 9 को हम इस साइड पर ले आएंगे, ये माइनस 9 हो जाएगा। सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ताकि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस माइनस उसी तरह 9 का स्क्वायर रूट 3, और मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में डिटेल के साथ समझाया है कि माइनस जब भी जदर के अंदर आएगा तो उसकी जगह पर हम अयोटा लिख लेंगे। तो एक हमारे पास z की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 3 अयोटा। और इसको भी आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। z की वैल्यू हमें चाहिए तो माइनस 9 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, और हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन दोनों साइडों पर आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर z की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये इसका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 5z की पावर 5 माइनस 5z बराबर है 0। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, तो आप देखें 5 भी दोनों तरफ है और z भी है, तो 5z जो है ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा और अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा z की पावर 4, क्योंकि z की पावर 5 में से एक z बाहर गया। तो अब आप देखें ये 5z था पूरे का पूरा कॉमन चला गया, तो फिर यहाँ पर एक बचेगा, या दूसरे अल्फाज में आप देखें 5 वाला टेबल जो है वो 5 पर एक दफ़ा जाता है। दो फैक्टर्स आ गए हैं तो दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, 5z को भी और z पावर 4 माइनस 1 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास एक आएगी 0, क्योंकि 5 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे जो हम पहले दो पार्ट्स में भी लगाते रहे हैं कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा हम इनको जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा फिर हम इनको माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्क्वायर्स बनाएंगे, z पावर 4 जो है ये z स्क्वायर का स्क्वायर होगा और माइनस उसी तरह लगाकर एक जो है ये एक का ही स्क्वायर है। दो स्क्वायर्स के दरमियान जब माइनस आ जाए तो इन हिस्सों को हम एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख लेते हैं। जब हमारे पास फैक्टर्स बन जाएं तो दोनों को फिर हम 0 के बराबर रख देते हैं। z स्क्वायर प्लस 1 भी 0 के बराबर और z स्क्वायर माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z को हम अकेला करेंगे, जमा 1 है बराबर की साइड पर आएगा तो माइनस 1, लेकिन हमें z के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और आपको पता है कि -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर -1 की जगह पर हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो z की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। इसी तरह इसको भी आगे चलाएंगे, z की वैल्यू चाहिए तो -1 को इधर ले जाइए, जमा 1 हो जाएगा। हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें जो वो दोबारा 1 ही होता है। तो ये हमारे पास z की वैल्यूज़ हैं, एक 0 प्लस माइनस अयोटा और प्लस माइनस 1। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। z पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पीछे हम जितने भी 3 पार्ट करके आए हैं वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रकमें दी गई थी, यहाँ पर अब 4 दे दी गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 रकमों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ रकमें ही 2 होती थी तो उन्हीं दोनों में से हम कॉमन लेते थे। अब 4 आ गई हैं तो चारों में से कॉमन कुछ नहीं लेना, बल्कि 2 रकमें करके उनमें से कॉमन लेना है। तो पहली 2 रकमों में से आप देखें हमारे पास z स्क्वायर जो है ये कॉमन है, क्योंकि दोनों तरफ है। तो अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ z बचेगा, क्योंकि z की ताकत 3 में से z की ताकत 2 गया, माइनस उसी तरह, और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि z स्क्वायर बाहर कॉमन गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना जाए तो ब्रैकेट से बाहर 1 लिख दिया जाता है और अंदर यही हिस्से जो हैं ये दोबारा हम लिख देंगे।
अब z-5 इस रकम में भी है, z-5 उधर भी है, तो z-5 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास जो बचता है वो रकम लिखते हैं। यहाँ से z-5 बाहर कॉमन गया, इधर हमारे पास बचेगा z स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास जमा 1 बराबर है 0। जब हमारे पास दो फैक्टर्स आए तो दोनों को हम फिर इस 0 के बराबर रख देते हैं, इसको भी अब हम 0 के बराबर रखेंगे। तो एक z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, -5 जब इधर आएगा तो ये जमा का 5 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, जमा का 1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा। हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर ना हो तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, लेकिन इस साइड वाला स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ z बचेगा। और प्लस माइनस लगाकर आपको पता है कि -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो -1 की जगह पर अब हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब आपस में कैंसिल होंगे तो z की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। 4z की ताकत 4 - 25z की ताकत 2 - 21 बराबर है 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रकमें आ गई हैं। पहले 3 पार्ट्स में सिर्फ 2 रकमें होती थी, हम उन दोनों में से कॉमन लेते थे। फिर एक पिछले क्वेश्चन में चौथे पार्ट में हमारे पास 4 रकमें आई हैं, तो फिर हम 2-2 में से कॉमन लेते थे। अब 3 रकमें जब हमारे पास आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो दरमियान वाली टर्म होती है मिडिल टर्म, इसको हम स्प्लिट करते हैं। ऐसे दो हिस्सों में इनको स्प्लिट करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं ताकि ज़रब उन दोनों को करें तो आखिरी हिस्सा बने और जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने। या फिर हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इससे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको समझने के लिए आप ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये इसको अंडरस्टैंड करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको ये फिर 5वें सवाल की ये 5वीं जो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में, ये जो पहला हिस्सा होता है इसको और आखिरी हिस्से को आपस में ज़रब किया जाता है। 4 को और -21 को जब हम आपस में ज़रब करेंगे तो 4 1 4 और 4 2 8, साथ में माइनस उसी तरह। तो एक हिस्सा हमारे पास आ गया -84 और दरमियान वाले हिस्से को उसी तरह लिख दिया जाता है और ये है -25। अब हम खुद से 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा यानी कि -84 बने और उनको जमा या माइनस करें तो ये हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक है 28 और दूसरा है 3, यानी कि अब इन दोनों को हम जमा या माइनस करेंगे तो 25 बनेगा और ज़रब करेंगे तो 84। लेकिन इनके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अलामतें कैसे लगेंगी, तो मैंने उस दूसरे क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो आप जो बड़ा इनमें से हिस्सा होगा उसके साथ ये दरमियान वाले हिस्से की अलामत आएगी। यहाँ पर अगर माइनस है तो बड़े हिस्से के साथ माइनस आएगी और इसके साथ फिर कौन सी अलामत आएगी, इसकी अलामत हमें दूसरे हिस्से से पता चलेगी। अगर इसकी अलामत जो है ये माइनस है तो फिर इन दोनों हिस्सों की जो अलामतें हैं ये डिफरेंट होंगी, यानी कि अगर इसके साथ माइनस लग गया तो फिर इसके साथ जमा लगेगा। तो आप देखें 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं। 28 में से 3 निकालें तो ये 25 बचता है और साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी। और इसी -28 और जमा 3 को जब आप ज़रब करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 8 24, 4 लगे, 2 गए हासिल, 3 2 6 और 2 हासिल वाला 84। तो यही दोनों हिस्से हमारे पास बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हिस्से हमने ठीक लिए हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ये पहला हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा जो है उसी तरह लिख दिया जाता है। दरमियान वाली रकम की जगह पर ये वाले 2 हिस्से हम लिखेंगे। एक हमने लिया माइनस का 28 और इसके साथ ये दरमियान वाला वेरिएबल लगता है, z की ताकत 2 है तो 28 के साथ भी z की ताकत 2, और दूसरा हिस्सा हमने लिया है जमा का 3, उसके साथ भी z की ताकत 2 आएगा। अब आप देखें ये चौथे पार्ट की तरफ बन गया, वहाँ पर भी 4 हमें रकमें दी गई थी, यहाँ पर भी अब 4 बन गई हैं। तो जब 4 रकमें आ जाएँ तो 2 रकमों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ पर पहली 2 रकमों में से एक हमारे पास 4 कॉमन है और दूसरा z स्क्वायर ये भी हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर सिर्फ और सिर्फ z की ताकत 2 बचेगा, क्योंकि 4 भी बाहर गया और z की ताकत 4 में से z की ताकत 2 गए तो पीछे सिर्फ z की ताकत 2 ही बचेगा। और 4 वाला टेबल 28 पर 7 दफ़ा जाएगा और ये z की ताकत 2 बाहर कॉमन गया। यहाँ पर जमा है तो हम जमा लगाएंगे, फिर 3 इन दोनों में से कॉमन होगा, अंदर यहाँ पर हमारे पास z की ताकत 2 माइनस और 3 वाला टेबल 21 पर 7 दफ़ा जाता है, बराबर है 0। अब आप देखें z स्क्वायर -7 इधर भी है और इस रकम में भी, तो यही z स्क्वायर -7 हमारे पास फिर कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक z की ताकत 2 और जमा का 3 बराबर है 0। जब हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं तो दोनों को हम 0 के बराबर रख देते हैं, इसको भी 0 के बराबर और 4z स्क्वायर जमा 3 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। और ये सारा काम आपने रफ अमल में करना है। यहाँ से हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए तो z वाली रकम इधर रहने देंगे, नफ़ी 7 इधर आकर जमा 7, और सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, z स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होगा तो z की वैल्यू 1 हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 7 का जज़र। और इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले जमा 3 को इधर ले जाएँ, ये -3 हो जाएगा। जेड स्क्वायर को इधर रहने देंगे, 4 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। हमें सिर्फ जेड की कीमत चाहिए, जेड के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और बराबर की इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो जेड बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट अब नहीं है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर जज़र के अंदर माइनस भी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी जज़र के अंदर माइनस आएगा तो उसकी जगह पर हम आयोटा लिख देंगे और ये हमारे पास z की दूसरी वैल्यू आ गई है। छठे पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर हमारे पास 4 रकमें आ गई हैं, तो जब हमारे पास 4 रकमें आ जाएं तो फिर हम दो में से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। पहली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे और आखिरी 2 में से। तो आप देखें पहली 2 में से हमारे पास जेड स्क्वायर ये कॉमन है और यहाँ पर सिर्फ अंदर z बचेगा, क्योंकि z की ताकत 3 में से z की ताकत 2 बाहर कॉमन चला गया और यहाँ से z की ताकत 2 पूरा कॉमन गया, तो सिर्फ यहाँ पर 1 रह जाएगा। और इन दोनों में से आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो ब्रैकेट से बाहर फिर 1 लिख दिया जाता है और ये दोनों इनसे अंदर उसी तरह रहेंगे क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन गया ही नहीं है। अब आप देखें z जमा 1 इधर भी है इधर भी, तो z जमा 1 कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा z स्क्वायर जमा 1 बराबर है 0। हमारे पास जब भी 2 फैक्टर्स आते हैं दोनों को हम 0 के बराबर अलग अलग रख देते हैं, इसको भी 0 के बराबर और z स्क्वायर जमा 1 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से z की कीमत 1 हमारे पास आएगी, जमा 1 जब बराबर की साइड पर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी z की वैल्यू चाहिए तो जमा 1 को हम इधर ले जाएंगे -1। हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि z के ऊपर वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है और -1 ये आपको पता है कि ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, तो -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो सिर्फ हमारे पास आयोटा बचेगा और ये हमारे पास z की दूसरी वैल्यू आ गई और ये इसका फाइनल आंसर है।